क्लियर वेलकम करता हूँ आप सभी जितने भी मेरे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो आप जो भी लोग कर रहे थे वीडियो क्यों नहीं आ रहा है थर्ड ईयर का, तो मैं बता दूँ अब से अब कंटिन्यू आपका जो है वीडियो आएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि थर्ड ईयर में जो मिडवाइफरी है और कम्युनिटी हेल्थ का मैं कहूँ तो आधा पार्ट जो है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दो ही सब्जेक्ट है। अगर आपके फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में कम नंबर आया है तो आप थर्ड ईयर से जो है बड़ी ही आसानी से मेकअप कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाकर। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो में गर्भपात के बारे में देखेंगे और यह मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी का वीडियो नंबर 15वां है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि इससे पहले कितना तक पढ़ा चुके हैं, तो यह वीडियो नंबर 15वां है। इससे पहले 14 तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखना चाहिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर 23 से 24 का। ओके, चलिए एवर्सन जिसे हम लोग गर्भपात कहते हैं, तो एवर्सन होता क्या है। देखिए, गर्भपात का मतलब होता है कि गर्भ प्रेगनेंसी में गर्भ अवस्था में 20 सप्ताह के अवधि यानी गर्भ अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही भ्रूण की मृत्यु होना अथवा गर्भ अवस्था समाप्त होना गर्भपात या मिसकैरेज कहलाता है, ठीक है। अब ये जो एवर्सन होता है, गर्भपात होता है, यह या तो स्वतः ही हो जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, या फिर जो है उसे अपने मन से या चाह कर एवर्सन करवाते हैं। दो तरीके से होता है। एक तो होगा कि ऑटोमेटिक स्वतः हो जाता है तो उसे स्पॉन्टेनियस एवर्सन कहते हैं, और जिसे चाहकर जिसे इच्छा के द्वारा करवाया जाए किसी दवाई के द्वारा या सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा, तो उसे हम लोग इंड्यूस्ड जो है एवर्सन कहते हैं, यानी प्रेरित जो है गर्भपात कहते हैं, प्रेरित गर्भपात कहते हैं, जिसमें हम लोग करवाते हैं। और स्वतः हो जाता है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें किसी कारण से ऑटोमेटिक हो जाएगा, पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यही गर्भपात का मतलब होता है कि 20 सप्ताह प्रेगनेंसी गर्भावस्था या गर्भ अवधि के 20 सप्ताह से पहले ही जो है गर्भ का समापन हो जाना, ठीक है, गर्भ का समापन हो जाना या भ्रूण का मृत्यु हो जाना ही जो है मिसकैरेज या गर्भपात कहलाता है। अब ये जो गर्भ का समापन होता है या भ्रूण के मृत्यु होते हैं, यह दो तरीके से हो सकते हैं। या तो स्वतः ऑटोमेटिक हो जाएगा जिसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, या दूसरा होता है जिसमें हम लोग अपनी इच्छा से किसी कारणवश करवाना चाहते हैं तो उसे इंड्यूस्ड प्रेरित गर्भपात कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एक प्रकार यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एवर्सन का टाइप, गर्भपात का प्रकार। गर्भपात के मुख्यतः दो प्रकार है, बता दिए, स्पॉन्टेनियस जिसमें स्वतः हो जाता है, और इंड्यूस्ड एवर्सन में जिसमें प्रेरित गर्भपात कहते हैं। इसमें किसी न किसी प्रोसेस जैसे मेडिकल एवर्सन और सर्जिकल, मेडिकल में दवाई वगैरह का उपयोग किया जाता है गर्भ को गर्भपात करने के लिए, और सर्जिकल में सर्जरिकल प्रोसेस के द्वारा जब बच्चा भ्रूण जो है ज़्यादा समय हो जाता है और उसको गर्भपात कराने में दिक्कत होता है तो दवाई वगैरह से नहीं होता है, तो उसमें सर्जिकल सर्जरी प्रक्रिया के द्वारा उसे गर्भपात कराया जाता है, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड हो जाता है। बाकी स्पॉन्टेनियस जो कि स्वतः होता है, स्वतः में देख लीजिए, एक होता है मिसकैरेज, ठीक है, एक होता है आपका, एक होता है मिसकैरेज, एक होता है थ्रीटेड मिसकैरेज, एक होता है देख लीजिए इनवेटिबल मिसकैरेज, एक इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट और एक रिकरेंट, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा कि स्पॉन्टेनियस में कौन कौन होता है, मिस्ड मिसकैरेज, ठीक है, या मिस जो है मिस्ड एवर्सन, थ्रिंटेड एवर्सन या थ्रिंटेड मिसकैरेज, इनवेटिबल मिसकैरेज या इनकम्प्लीट एवर्सन या कंप्लीट एवर्सन या रिकरेंट मिसकैरेज, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको याद रखिएगा। कोई भी कहीं याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई कहीं याद रखिए, ये लाइन से दिया है, कोई भी तो हम इधर के उधर करेंगे, लाइन से तो लिखेंगे ही ना। तो आप चाहे तो इसको सीरियल कैसे भी कीजिए, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। अब इसके अलग अलग प्रकार है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है मिसकैरेज, मिस्ड मिसकैरेज। इस प्रकार के गर्भपात में स्त्री को इसके लक्षण महसूस नहीं होते हैं, ठीक है, तथा गर्भ में भ्रूण की मृत्यु के बारे में ज्ञात नहीं होता है। इसका डायग्नोसिस धीरे धीरे गर्भावस्था के लक्षण समाप्त होने तक यूटेरिन ग्रोथ न होने से होता है। अब ये जो मिस्ड मिसकैरेज होता है, इसमें अगर जैसे स्वतः है मतलब स्पॉन्टेनियस है जिसमें ऑटोमेटिक हो जाता है, किसी दवाई या सर्जिकल प्रोसेस का जरूरी नहीं पड़ता है, तो ये मिस्ड मिसकैरेज जो है यह एक आपका स्वतः स्पॉन्टेनियस है। तो इसमें होता यह है कि जब इसमें गर्भपात होता है ना, तो चूंकि स्त्री को इसमें कुछ पता नहीं चलता है, महसूस नहीं होता है कि जो उसका गर्भ है वह एवर्सन गर्भपात हो चुका है, ठीक है, यानी भ्रूण का जो है ख़त्म हो चुका है अंदर, तथा गर्भ में भ्रूण की मृत्यु के बारे में ज्ञात नहीं होता है, ठीक है, तथा गर्भ में जो भ्रूण का मृत्यु होता है वो ज्ञात
नहीं होता है, मतलब पता नहीं चलता है कि हमारे गर्भ के अंदर जो भ्रूण है वो डेथ कर चुका है, मृत्यु हो चुका है, यानी गर्भपात हो चुके हैं, ये महिला को पता नहीं चल पाता है। इसका डायग्नोसिस धीरे धीरे गर्भावस्था के लक्षण समाप्त होने तक यूटेराइन ग्रोथ न होने से होता है। अब इसका जो निदान होता है, इसका जो पता चलता है धीरे धीरे जब गर्भावस्था के लक्षण समाप्त होने लगते हैं, मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ता है गर्भावस्था, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, महिला को कॉम्प्लिकेशन जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन ये मिस कैरेज में होता ये है, मैं बता दूं, मिस कैरेज में माय डियर होता यह है कि महिला को इसमें जो है कुछ पता नहीं चलता है, यानी उसका जो गर्भावस्था में लक्षण होने चाहिए वह नहीं दिखता है, समाप्त होने लगता है, और जो यूटेराइन ग्रोथ होना चाहिए वह यूटेराइन भी ग्रोथ नहीं, यानी गर्भाशय का जो ग्रोथ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब जैसे मान गए ये जो मिस कैरेज होता है तो यह नॉर्मली पहले हो जाता है, इसमें जो भ्रूण का विकास होता है वह उतना रहता नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा होता नहीं है और यह ऑटोमेटिक हो जाता है। यही कारण है कि इसमें पता भी नहीं चल पाता है, क्योंकि इसमें भ्रूण का उतना ज़्यादा कंप्लीट विकास नहीं रहता है। ओके, और इसमें जो है यूटेराइन ग्रोथ न होता है, तो जिससे पता चलता है भाई ये तो प्रेगनेंसी में थी, या महिला को पता चला कि हम तो प्रेगनेंसी में थे, लेकिन हमारा इतना समय आगे आ गया, लेकिन हमारा जो यूट्रस का ग्रोथ है, अब चूँकि यूट्रस बढ़ता है तभी तो पेट में उभार आता है, तो वो नहीं विकास हो रहा है, मतलब क्या दिक्कत है, तो वह स्वतः एवर्सन हो चुकी होती है। तो ये जो है लास्ट में पता चलता है जब गर्भाशय का विकास नहीं होता है, ठीक है, जब लक्षण उसको कोई नहीं दिखने लगते हैं, तब जाके ये होता है कि हाँ जो है एवर्सन हो चुका है स्वतः, ठीक है। तो ये मिस कैरेज होता है। आगे है थ्रीटेड एवर्सन। थ्रीटेड एवर्सन में होता यह है कि यह सर्वाधिक कॉमन गर्भपात की स्थिति है जिसमें वैजिनल ब्लीडिंग एवं एब्डोमिनल क्रैम्प जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। इस प्रकार की प्रेगनेंसी में कंप्लीट बेड रेस्ट से भ्रूण को बचाया जा सकता है, ठीक है। ये जो थ्रीटेड एवर्सन होता है यह जो है कॉमन है, ठीक है। इसमें जो है आपके वैजिना से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और एब्डोमिनल क्रैम्प जो पेट में ऐंठन ताप का जो दर्द होता है वो लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के जो प्रेगनेंसी में जो है, इस प्रकार की प्रेगनेंसी में कंप्लीट बेड रेस्ट से भ्रूण को बचाया जा सकता है। अगर थ्रीटेड एवर्सन का सिचुएशन आए, ठीक है ना, तो कंप्लीट बेड रेस्ट करके इसमें भ्रूण को बचाया जा सकता है थ्रीटेड एवर्सन में, ठीक है। तो जो थ्रीटेड है, थ्रीटेड का मतलब होता है संभावित, संभावित का मतलब होता है कि संभावना, मतलब ये संभावना जताया जा सकता है कि गर्भपात होने वाला है, ठीक है, जिसमें ब्लीडिंग होने लगता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होने लगता है, ठीक है ना, पेट में ऐंठन टाइप से होने लगता है, जो संभावना प्रकट करता है गर्भपात का। तो ये जो थ्रीटेड एवर्सन होता है इससे बचाया जा सकता है, ठीक है। थ्रीटेड एवर्सन को बचाया जा सकता है चिकित्सीय सहायता लेकर कंप्लीट बेड रेस्ट करके, ठीक है, क्योंकि यह संभावना प्रकट कर देता है। और यह संभावना कैसे प्रकट करता है, वैजिनल ब्लीडिंग होने लगता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होने लगता है, और यह कॉमन है, ठीक है। और इसमें जो है गर्भ को हम बचा सकते हैं कुछ चिकित्सीय सहायता और बेड रेस्ट करके, यही संभावित एवर्सन होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे इनएविटेबल एवर्सन, ठीक है। इनएविटेबल जो एवर्सन होता है, देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो इनएविटेबल एवर्सन होता है अपरिहार्य, ठीक है ना, अपरिहार्य जो एवर्सन गर्भपात होता है, इस प्रकार के गर्भपात में मिसकैरेज की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद प्रेगनेंसी बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है एवं ब्लीडिंग क्रैम्प्स के अलावा सर्वाइकल ओएस खुला रहने के कारण गर्भपात की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। कहने का मतलब है अपरिहार्य एवर्सन होता है इनएविटेबल, तो इसमें होता है कि इसमें जो एक बार अगर ये एवर्सन शुरू हो गया तो इसमें आप बचा नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे थ्रीटेड में देखे हैं कि उसमें बचा सकते हैं चिकित्सीय सहायता से, बट इनएविटेबल में नहीं बचा सकते हैं। अगर एक बार एवर्सन की प्रक्रिया शुरू हो गई तो इसमें आप गर्भ अवस्था को या जो है फिर से नहीं जो है बचा सकते हैं। इसमें जो है आपके गर्भपात होके ही रहता है। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लीडिंग क्रैम्प्स और जो सर्वाइकल जो ग्रीवा का जो द्वार होता है वह खुला रहने के कारण गर्भपात की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है आपको समझना चाहिए, ओके। और इसमें होता यह है
कि अगर मान गए इन्वेंटिबल एवर्सन को अगर रोकने का प्रयास करेंगे तो इसमें महिला को दिक्कत होता है, बेचैनी होता है, काफ़ी ज़्यादा समस्या आने लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए इन्वेंटिबल बचाना जो है महिलाओं के लिए मुश्किल भी है और यह एक बार शुरू हो जाने के बाद बचता भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। आगे है कंप्लीट एवर्सन। कंप्लीट एवर्सन का कहने का मतलब होता है कि यदि गर्भपात के दौरान पूर्ण POC प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एक्सपल हो जाता है तो इसे पूर्ण गर्भपात यानी बाहर निकल जाता है। पूर्ण दौरान प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन कहने का मतलब होता है माय डियर कि जो भी निषेचन से बना उत्पाद है वह पूर्ण तरीके से जो है पहले निकल जाते हैं। और ये जो कंप्लीट एवर्सन होता है यह जो है 3 महीने से पहले हो जाता है, ठीक है। 3 महीने से जो है पहले पूर्व हो जाता है। इसमें कंप्लीट रूप से जो है गर्भाशय से जो भी निषेचन का प्रोडक्ट बना है, क्योंकि 3 महीना तक निषेचन के 3 महीने के बाद तो धीरे धीरे वह तो प्रोडक्ट बनने ही लगा होगा गर्भाशय में, तो वह कंप्लीट रूप से प्रोडक्ट जो है एक्सपेल हो जाता है यानी बाहर निकल जाता है और यही कंप्लीट जो है गर्भपात होता है। 5वां नंबर का है यहाँ पे इनकम्प्लीट एवर्सन। अब जो इनकम्प्लीट एवर्सन होता है तो यदि गर्भपात के दौरान भ्रूण या प्लेसेंटा संबंधित ऊतक गर्भाशय में ही शेष रह जाते हैं तो इस प्रकार के गर्भपात को अपूर्ण गर्भपात कहते हैं। इसके उपचार हेतु मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता होती है। अब जैसे मान गए गर्भपात स्वतः अगर आप करा दिए तो स्वतः हो गया, ठीक है, या स्वतः हुआ भी तो किसी कारण से जो है मान गए वह कंप्लीट नहीं होगा। जो भी निषेचन का उत्पाद है भ्रूण, प्लेसेंटा, नाभिनाल तो या डेसुडा, तो इसमें से मान गए भ्रूण निकल गया लेकिन प्लेसेंटा अंदर ही रह गया, ठीक है, तो यह इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट में पूर्ण रूप से भ्रूण के जो भी भ्रूण से जुड़ा हुआ चीज़ है सब निकल जाता है, लेकिन इनकम्प्लीट में भ्रूण से जुड़े हुए, भ्रूण से संबंधित, प्लेसेंटा से संबंधित जो भी ऊतक है गर्भाशय में वह रह जाते हैं। मान गए भ्रूण निकल गया, प्लेसेंटा रह जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटा पहले ही एक्सपेल कर गया, बाहर निकल गया तो भ्रूण अंदर ही है तो जिंदा रहेगा नहीं भ्रूण जब एक प्लेसेंटा निकल गया तो या फिर कोई ऊतक जो अंदर भ्रूण को रक्षा करता है यह बाहर निकल गया है और कुछ चीज़ें अंदर ही रह गया है तो यह इनकम्प्लीट होता है। यानी कंप्लीट रूप से प्रोडक्ट बाहर निकलेगा तो कंप्लीट हो जाएगा, और अगर अपूर्ण रूप से कुछ चीज़ें बाहर निकलेगा, गर्भाशय से बाहर आ जाएगा और बाकी चीज़ें अंदर ही रह जाएगा तो यह इनकम्प्लीट हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो अपूर्ण को जो है यह बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है। जब इनकम्प्लीट गर्भपात होता है ना तो यह दिक्कत वाला होता है। इसमें मेडिकल या सर्जिकल के द्वारा इसमें जो है उपचार करके सही किया जाता है, ठीक है। 6ठा नंबर का है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 6ठा कहा जाए तो यहाँ पे रिकरेंट जो है या इसको जो है हम लोग सेप्टिक एवर्सन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो जो रिकरेंट एवर्सन होता है मैं बता दूं, जो संक्रमण वाला जो होता है ना, संक्रमण वाला जो अगर गर्भपात होता है तो वह उसे हम लोग सेप्टिक एवर्सन कहते हैं। सेप्टिक एवर्सन में होता यह है कि गर्भाशय तथा भ्रूण में संक्रमण हो जाने से, ठीक है, गंभीर स्थिति बनती है और उस स्थिति में जो है गर्भपात अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टिक एवर्सन कहते हैं, ठीक है, संक्रमण या विषाक्त गर्भपात। ओके, उसको 7वां पॉइंट आप लिखिएगा। लेकिन 6ठा जो है रिकरेंट एवर्सन जो है, इसमें होता यह है कि यदि महिला में पहले से कोई मेडिकल समस्या हो, जैसे थायराइड समस्या, संक्रमण की समस्या या सर्जिकल समस्या, या फिर जो यूटेराइन फाइब्रॉइड होता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड का बन जाना, यूटेराइन फाइब्रॉइड जो होता है उसके कारण बार बार गर्भपात हो रहा होता है, या गुणसूत्रीय समस्या के कारण, या महिला या पुरुष किसी में गुणसूत्रीय समस्या के कारण भी जो है बच्चा ठीक ढंग से गुणसूत्रीय रूप नहीं ले पाता है, जिसके कारण बार बार जो है महिला को जो है गर्भपात होता है, तो उसे रिकरेंट एवर्सन कहते हैं। देखिए, किसी भी समस्या के कारण, चाहे वो थायराइड हो, संक्रमण हो, या फिर कहा जाए तो संक्रमण वाला तो सेप्टिक हो जाएगा, उसको अलग लिख दीजिएगा, लेकिन कोई मेडिकल चिकित्सीय समस्या के कारण या फिर यूटेराइन फाइब्रॉइड हो जाने के कारण, या फिर कहा जाए तो
कहा जाए तो उसको जो है गुणसूत्रीय समस्या के कारण, विकार के कारण अगर बार बार गर्भपात होता है तो उसे ही हम लोग रिकरेंट जो है एबर्सन कहते हैं, बार बार गर्भपात होना। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने, और सातवां आप लोग लिख लीजिएगा सेप्टिक गर्भपात। ठीक है, सेप्टिक गर्भपात। ठीक है, सेप्टिक गर्भपात। तो ये आप लोग जो है सेप्टिक वाला बता ही दिए कि संक्रमण के कारण अगर गर्भपात होगा तो वह सेप्टिक वाला होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 7 प्रकार मैंने बता दिया गर्भपात का, और आपको अच्छे से इसको नोट्स बनाना चाहिए, समझना चाहिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इससे पहले जो मैं 14 वीडियो तक पढ़ा चुका हूँ उसको भी ज़रूर कंप्लीट कीजिए। जब रिवीजन होगा तो मैं तो कंप्लीट कराऊँगा ही, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं समझने के लिए, आप ज़रूर 15 को क्लियर कीजिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कम नंबर है तो आप थर्ड ईयर में 2 ही विषय है, इसको अच्छे से कंप्लीट करके नंबर को मैनेज कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।